राजधानी नई दिल्ली में बीते गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद ही किसी को अंदाजा हो। हुआ ये कि जम्मू कश्मीर के संबंध में पीएम आवास पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और ये बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। बैठक शाम के 6:30 के आसपास खत्म हुई। पीएम मोदी के साथ ही कई प्रमुख नेताओं को इस बैठक में शामिल किया गया, जिसमें कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में चर्चाएं की गई। सवाल ये है कि इस बैठक का आउटकम क्या हो सकता है और इस हाई प्रोफाइल बैठक के मेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम यही जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी पर क्या बोले पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से इस बैठक में एक बड़ी बात कही। वो ये कि वो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को समाप्त कर देना चाहते हैं। पीएम किस कदर जम्मू कश्मीर को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसका सबूत उनके बैठक के बाद के ट्वीट देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नेताओं से मैंने कहा लोगों को और स्पेशली युवाओं को जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल लीडरशिप देना है और ये तय करना चाहिए कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हों। पीएम ने इस बैठक की कई सारी तस्वीरें ट्वीट भी की। गुलाम नबी आजाद ने बताया कि कांग्रेस ने रखी है 5 मांगे। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद की तरफ से इस बैठक को लेकर बताया गया कि बैठक में 5 मांगे रखी गई हैं केंद्र के सामने। इन 5 मांगों में कश्मीर को राज्य का दर्जा देना, विधानसभा चुनाव कराना, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास कराने, सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फ्री करने और डोमिसाइल जमीन की गारंटी को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर का जिक्र हो और 370 के बारे में बात न हो, ये नामुमकिन सा लगता है। दरअसल बीजेपी के शासनकाल में ही जम्मू कश्मीर से 370 को निरस्त करके उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इस फैसले को अब करीब 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब जो गुरुवार को बैठक हुई उसमें महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से धारा 370 का मुद्दा उठा दिया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया कि बैठक में पीएम से मैंने कहा कि धारा 370 को अगर आपको हटाना था तो इसे जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बुलाकर हटाना चाहिए था। ऐसे गैर कानूनी तरीके से नहीं, संवैधानिक और कानूनी तरीके से हम धारा 370 को बहाल करना चाहते हैं। ये तो हो गई मांगों से जुड़ी अहम बातें, लेकिन इन सब में सबसे अहम ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किस तरह के आश्वासन दिए और बैठक में उनका क्या रोल रहा, ये जान ले। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भरोसा दिया गया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर बहाल होगा, पर पहले परिसीमन हो जाए। नई दिल्ली में पीएम हाउस में हुई इस मीटिंग की अगुवाई खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, गुलाम नबी आजाद, रविंद्र रैना, सज्जाद लोन, भीम सिंह के साथ ही कई और बड़े नेता शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, NSA अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ ही कई और केंद्र के ऑफिसर्स मीटिंग में रहे। इस बैठक का मेन मुद्दा किसे माना जाए? दरअसल जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने पर इस मीटिंग में ज्यादा जोर दिया गया। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने जोर दिया कि जैसे DDC चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, वैसे ही विधानसभा चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है। इस बैठक में एक अहम बात पर जोर दिया गया, वो ये कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी कश्मीर मसले पर विदेशी मुल्क के साथ बातचीत शुरू नहीं की जाएगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।